अखंड ज्योत है, हम इसको ये दुआ करते हैं अब शांतिपूर्ण जो ये विश्व लेवल का ये बड़ा आंदोलन है बेटे, ये बहुत बड़ा आंदोलन है कि इसमें कोई खून खराबा नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पिछले 70 दिनों से भी अधिक समय से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान धरना दिए बैठे हैं। साथ ही हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत को लेकर जुड़ी है। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीनों से चल रही है किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की जोत। आखिर किसानों के लिए इतना महत्व क्यों रखते हैं महेंद्र सिंह टिकैत? और सरकार से कृषि बिल पर जब भी वार्ता होती है तो इस वार्ता से पहले उनके बेटे राकेश टिकैत क्यों टेकते हैं माथा? आइए आपको बताते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। कृषि कानून को लेकर देश भर के किसान दिल्ली को घेर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि बिल में मौजूद तीनों बिलों को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार लगातार किसानों को सुन रही है और भरोसा दे रही है। वहीं राकेश टिकैत जो एक प्रभावशाली किसान नेता के रूप में देश भर में उभरे हैं, राकेश टिकैत के पिता भी हमेशा से ही किसान नेता थे। उन्होंने किसानों के हित में कई आंदोलन किए हैं। आज हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जैसा कोई किसान मसीहा शायद ही कोई हो। किसानों के मध्य उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बना ली थी कि उनकी एक आवाज पर लाखों किसान इकट्ठे हो जाते थे। उन्होंने कई किसान आंदोलनों को अंजाम दिया, फिर चाहे गन्ना मूल्य की समस्या हो या फिर पानी की। किसानों के मध्य उन्हें बाबा टिकैत के नाम से जाना जाता था। उनके हुक्के की गुड़गुड़ाहट की आवाज से ही अच्छे अच्छे अधिकारी पीछे हट जाते थे। एक आंदोलन में महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि सरकार की गोली और लाठी किसानों की राह नहीं रोक सकती। किसानों के हित के लिए टिकैत सरकार से कई बार नाराज हुए। किसानों के लिए उन्होंने सरकार से कई बार आमना सामना भी किया था। महेंद्र सिंह टिकैत का प्रभाव सूबे से लेकर देश की राजनीति तक था, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा। किसानों के प्रति अपने को समर्पित करते हुए महेंद्र सिंह टिकैत ने 15 मई 2011 को अंतिम सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजनेताओं और किसानों तक ने गहरी संवेदना व्यक्त की थी। आज उनके किसानों के प्रति किए गए कामों की वजह से वो किसानों के बीच आज भी जिंदा हैं। उन्होंने किसानों को एकजुट करने के लिए भारतीय किसान यूनियन की नींव रखी, जिसकी कमान उनके बेटे नरेश सिंह टिकैत के हाथों में है। साथ ही उनके छोटे बेटे राकेश टिकैत के नेतृत्व में आज के समय में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें 2020 कृषि कानून के तीनों बिलों को लेकर पिछले 2 महीनों से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली यूपी से लगने वाला गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों की संख्या में किसान हैं, जहां महेंद्र सिंह टिकैत के नाम की जोत एक छोटे से टेंट में जलती रहती है। ये जोत शुद्ध देसी घी से जलती है और इस जोत को जलाने के लिए उनके गांव के हर एक घर से देसी घी आता है। सरकार से कृषि बिल पर जब भी वार्ता होती है तो राकेश टिकैत अपने पिता की जोत पर मत्था टेक कर जरूर जाते हैं। इस जोत की देखभाल के लिए किसान रात दिन बैठे रहते हैं। आइए जानते हैं महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में किसानों की जुबानी, जो इस जोत के महत्व के बारे में भी आपको बताएंगे। ये जो अखंड ज्योत है, हम इसको ये दुआ करते हैं अब शांतिपूर्ण जो ये विश्व लेवल का ये बड़ा आंदोलन है बेटे, ये बहुत बड़ा आंदोलन है कि इसमें कोई खून खराबा नहीं हो। जिस तरह आए से ये भी अपना घर चले जावे और ये जो 3 कानून ये अपने वापस ले ले गवर्नमेंट। और ये जो ये घी एक दूसरी जो तौर है यहाँ, ये हरियाणा से आई थी और 2 क्विंटल देसी घी 1 चम्मच
ये एक घर में से नहीं आता कि दुकान बदल लिया, मोल ले लिया। एक दो दो चम्मच, एक चम्मच सबके जाता है। चाहे वो कोशिय जाति का हो, चाहे कोसाई धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये सबके घर से आता है, सबकी सिर है। और यहाँ राकेश टिकैत भी उस वार्ता के लिए जाते हैं सरकार के, यहाँ माथा टेक के आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ हमारी दुआ की ड्यूटी है। ये मेरठ से है चेयरमैन रामकुमार, और मैं हरियाणा से। हम इसको 24 घंटे ऐसे चलती रहती है। और ये जो यहाँ है उसको देसी घी के लड्डू हो प्रसाद देते हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि शांति बनी रहे। और इसकी शादी के बारे में बताऊँगा, इन्होंने राज्यसभा का जो देवलाल सदस्य बनाओ दे, इन्हें हंस कर इनकार कर दिया। इन्होंने बोलिया कि जब मैं राज्य सदस्य बन गया, नहीं, मेरा बड़ा बड़ा किसान है। और ये राजनेता लोग इनको बुकाए देंगे कि बिक गया, ये है, वे है, ये राजनीतिक था। इन्होंने बाबा ने सारी जिंदगी किसी राजनीति का झंडा नहीं लगा अपनी छाती पे, ये राजनीति था। अब क्या चाहते हैं? अब ये शांतिपूर्ण जो तरीके से हो रहा है, अब ये कैसे इसको एक दिशा मिले, सफल हो जाए? हमें यहाँ ये दुआ करते हैं, हमें सवेरे नहा धो के ये पूजा पाठ करते हैं यहाँ से। अब ये शांतिपूर्ण बना रहे, इसमें किसी प्रकार की किसी का चोट पेट लड़ाई झगड़ा ना होए। और सरकार अपने शांतिपूर्ण से, जैसे बाबा के आंदोलन में पहले मैं पीछे जाता हूँ, अपने देश के सह प्रधानमंत्रियों के साथ वार्ता हुई थी। मनमोहन का फोटो देख ले, मनमोहन के साथ वार्ता हुई थी। और चंद्रशेखर के साथ भी वार्ता, और राजीव गांधी के साथ भी, यूपी सिंह के साथ भी। ये उसी कोई भी मतलब उसका आंदोलन का समाधान वहीं बैठ के किया करते थे। और किसान अपने घर जाते थे। और ये मतलब गवर्नमेंट अपने ठीक अपने ढंग से करते थे काम। उसमें हम ये चाहता आज भी ऐसा हो। हाँ, ये जो अपना 1990 में अपना केंद्र में उप प्रधानमंत्री थे देवीलाल, उन्होंने इसे बोला कि आप राज्यसभा का सदस्य बनिए और किसानों की सेवा करिए। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा, अगर मैं राज्यसभा में चला गया तो हमारे देश का किसान बड़ा बड़ा है। और ये जो ये राजनीतिक लोग हैं, ये इन पर आरोप लगा देंगे, इनको बुका पर ला सके, कह देंगे कि बिक गया, ये हो गया गद्दी हमारा, ये किसान नेता था, ये तो वहाँ जाकर राज्यसभा में चला गया। तो उन्होंने कहा मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो देखा आपने महेंद्र सिंह टिकैत का प्रभाव, या कह लीजिए इसे कि स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत का महत्व किसानों के बीच आज भी कायम है। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।